अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 11.2। ये है जिस क्लास की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नेम है डाटा मैनेजमेंट और पंजाब टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक जो आई है 6 क्लास के लिए, वो हम करेंगे और इसका हम करेंगे जी आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइज आपकी 11.2 को कम्प्लीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि द टेबल शोज द मंथली सेल्स ऑफ वाटर कूलर इन अ शॉप इन 2018, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हमारे पास गिवन डाटा, इसको यूज़ करके हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बार ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं। बार ग्राफ हम जो है वो जाहिर सी बात है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, एक ग्राफ पेपर होता है जिसके ऊपर हम जो है वो बार ग्राफ बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैंने हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास एक्स एक्सिस है उस पर मैंने क्या किया है कि नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मंथ्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो लिया है एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है नंबर ऑफ वाटर कूलर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस मैंने एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो जो हॉरिजॉन्टली है वो मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ वाटर कूलर्स ले लिए हैं और वर्टिकली मैंने यहाँ पे क्या लिख लिए हैं, मंथ्स लिख लिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है, यानी कि हमारे पास ऐसे बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ऐसे वर्टिकली नहीं बनेगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टली बार ग्राफ बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं और डाटा साइड पे कर लेते हैं और हम जो है ना वो लिखते जाते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या जो है ना वो है सारे मंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास है अप्रैल है। अप्रैल में क्या है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ वाटर कूलर्स जो है वो सेल हुए थे, 50 हुए थे। ठीक है, तो अप्रैल में कितने सेल हुए थे, 50। तो 50 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पर है ना। तो अभी हम स्केल ले लेते हैं और स्केल से यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 50 तक। तो हमारे पास सेल हुए हैं जी 50। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे स्केल लेना होता है हमें। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना तो ग्राफ में हमें स्केल लेना पड़ता है। स्केल होता है कि जो हम बताते हैं कि हमने क्या किस साइड पे लिया है और क्या चीज़ कौन सी हमने किस साइड पे लिया है। जैसे एक्स एक्सिस पे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने कहा है कि ईच ये जो स्मॉल बॉक्स है ना, हर बॉक्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 नंबर्स को। और वाई एक्सिस पे हर जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक मंथ को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि हर बॉक्स के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, 10, फिर 10 इसमें ऐड करें 20, फिर 30, 40, यानी कि ईच स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स एंड ईच स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 1 मंथ। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पर जो है आपको बता भी दिया है, ये ऊपर स्केल में लिख भी दिया। अच्छा, अब अप्रैल में कितने सेल हुए थे, 50 सेल हुए थे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 50 तक। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने 50 तक यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये 50 तक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मई में कितने वाटर कूलर सेल हुए हैं, 40। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 40 पे कर लेते हैं मई में। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 40 तक। ये हमने ड्रॉ कर ली लाइन, इसको ऐसे भी कर लेते हैं हम ड्रॉ। तो आप लोग ग्राफ पेपर पे इसको सेम इसी तरह जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जून है और जून में क्या है, 80 है। ठीक है, तो जून में 80 है, हम इसको लेते हैं ऐसे और हम जून में ले जाते हैं इसको 80 तक। ठीक है जी, और इसको हम ऐसे ना इसमें एक बार जो है वो 80 तक ले जाते हैं। इसको इस वजह से बार ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा डाटा होता है ना, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, बार्स में।
तो इसी वजह से इसको जो है ना वो बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे स्केल को थोड़ा सा पीछे करते हैं। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ताकि थोड़ा नीटली ड्रॉ हो ना। तो इसको भी हम ऐसे ऊपर ले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया 80। नेक्स्ट हमारे पास है जी जुलाई है 35। ठीक है, तो जुलाई हमारे पास 35 है, यानी कि 30 और 40 के बिल्कुल मिडल में। तो ये कितने बॉक्सेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है, यानी कि थर्ड बॉक्स के मिडल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी जुलाई में 35। तो ये हो गया हमारे पास। जब हम इसकी ड्रॉ करेंगे तो यहीं से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट बॉक्स जो है ये 10, दूसरा बॉक्स 20, थर्ड बॉक्स 30 और 35 है ना, तो हम क्या करेंगे कि तीसरे बॉक्स के मिडल तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 35। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने बना लिया 35। देखिए थर्ड बॉक्स जो है ना, जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए थर्ड बॉक्स जो है उसके मिडल तक, तो ये 10 20 30 और ये इसका हाफ है, यानी कि 35। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी अगस्त है, जिसमें क्या है 25 है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे मेरे पास अगस्त है तो इसमें 25 है, तो ये मेरे पास आ गया 10 20 और इसका बिल्कुल मिडल ये मेरे पास आ गया जी 25। इनको अब हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 25। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी सितंबर है। ठीक है, तो सितंबर में क्या 15 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 15 है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं 10 का पूरा बॉक्स और नेक्स्ट बॉक्स जो है उसको आधा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 15। तो यहाँ पे मैं इनके ऊपर नंबरिंग कर भी देती हूँ। ये मेरे पास क्या है जी यहाँ पर है, ऐसे कर लेते हैं, ये है 15, फिर मेरे पास है 25, 35, फिर है जी ये वाला 80, फिर हमारे पास है ये नेक्स्ट जो है वो है 40, फिर उससे नेक्स्ट है जी 50। तो ये बन गया जी हमारे पास इसका बार ग्राफ। अगर आप चाहें तो आप इसको शेड भी कर सकते हैं, और अगर शेड ना भी करें तो हमने ये सही यहाँ पे बार्स जो हैं उनको हमने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको शेड करने की कोई इतनी खासी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीचर कहें तो आप इनको शेड कर देना। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें हमने क्या बनाना था जी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है जी, तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मंथ के जो है ना जो वाटर कूलर सेल हुए हैं वो थे यहाँ पे अप्रैल में। अब हम यहाँ से देख के इजीली बार ग्राफ से रीड कर सकते हैं कि अप्रैल में 50 वाटर कूलर्स हुए थे सेल, मई में 40 हुए थे, जून में 80 हुए थे, जुलाई में 35, अगस्त में 25 एंड सेप्टेम्बर में 15। ठीक है, तो हम यहाँ से देख के जो है वो ईज़िली बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया जी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बल्कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। मैं इसके साथ ही रखती हूँ और आपको बताती जाती हूँ कि हमने किस तरह कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर किस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास कि ड्रॉ टू लाइंस एक्स एंड वाई ऑन द ग्राफ पेपर, बोथ लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कट एट पॉइंट ओ। ये देखें, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, और इनने एक दूसरे को कट किया इस पॉइंट पे, और इसको हमने नाम दे दिया ओ।
गिव टाइटल एज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ सोल्ड वाटर कूलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया था हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हम आगे फर्दर ये भी लिख देते हैं कि ऑफ सोल्ड वाटर कूलर। तो हमने इसको नाम दे दिया जी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ सोल्ड वाटर कूलर। उसके बाद लेबल एक्स एक्सिस एज नंबर ऑफ वाटर कूलर्स एंड वाई एक्सिस एज मंथ्स। तो देखें एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाटर कूलर्स और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखे हुए हैं, मंथ्स लिखे हुए हैं। Make a scale for each axis. On x-axis, each large square is equal to 10 water cooler, and y-axis each large square box represent 1 month. ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे ईच बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 वाटर कूलर्स, तो मैंने 10 नंबर ऑफ वाटर कूलर्स लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर और जो हर मंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर जो बॉक्स है वाई एक्सिस पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मंथ को। उसके बाद मेक बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड इक्वल डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या किया है, वाई एक्सिस पे हमने जो है वो बार्स बनाए हैं और सबकी इक्वल लेंथ है। ये देखें यहाँ पर हर किसी को मैंने एक बॉक्स ली है। ठीक है, इस वजह से इसकी इक्वल लेंथ है। तो यहाँ पे जब हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लेट ड्यूरिंग वीक। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि वीक में लेट थे। यहाँ पर उन्होंने डेज बताए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट के मंडे को कितने लेट थे, ट्यूसडे को कितने लेट थे, वेडनेसडे को कितने लेट थे, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको बार ग्राफ पे करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी इसको बार ग्राफ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जी बार ग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं यहीं पर करूँगी ना तो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या बनाना है जी, हमने यहाँ पे बनाना है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है कि एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने नंबर ऑफ़ डेज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्केल भी लिख दिया है। स्केल क्या लिखा है कि एक्स एक्सिस पे ईच स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स एंड वाई एक्सिस ईच बॉक्स रिप्रेजेंट द डे। यानी कि हर मतलब कि जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है ये वाला, ये एक बॉक्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें यहाँ पर तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि हर जो ये बिल्कुल स्मॉल सा बॉक्स है ना, ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो स्केल है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको देख के हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मंडे को कितने स्टूडेंट्स लेट थे, 15, ट्यूसडे को 10। तो हम मंडे के कर लेते हैं। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स लेट थे हमारे पास, 15 स्टूडेंट्स लेट थे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी, 15 कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये ठीक है, तो मंडे को कितने स्टूडेंट्स लेट थे, 15। ठीक है जी, तो मंडे को 15 स्टूडेंट्स लेट थे, ट्यूसडे को 10 लेट थे। तो ट्यूसडे पे हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 10 स्टूडेंट्स लेट थे। इसको थोड़ा सा लाइन को ऊपर कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ट्यूसडे को 10 स्टूडेंट्स लेट थे, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और वेडनेसडे को कितने स्टूडेंट्स लेट थे, 25 लेट थे। ठीक है, तो वेडनेसडे को लेट थे जी 25, या 25 हमारे पास। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी 25 को मार्क। इसको ऐसे नीचे से भी हमने बार सही से बना लेते हैं ना। ऐसे, और अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से।
ठीक है जी। 25 और थर्सडे को कितने स्टूडेंट्स लेट थे? 10। तो यहाँ पे हम 10 को कर लेते हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स लेट थे और फ्राइडे को भी कितने स्टूडेंट्स लेट थे? 10 ही लेट थे। तो ये मैंने कर दिया, 10 लेट थे और सैटरडे को कितने थे? 27 लेट थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट बॉक्स हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास हो गया जी फर्स्ट बॉक्स 5, 10, 15, 20, 25 और 27 है, तो 2 स्मॉल बॉक्स हम आगे जाएंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या। देखें, 5, 10, 15, 20, 25 और आगे 2 स्मॉल बॉक्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये 27 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया जी, हमने यहाँ पे कर लिया 27। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ और फर्दर। ठीक है, ये देखें 5, 10, 15, 20, 25 और आगे 2 स्मॉल बॉक्सेस, 27 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं हम। अब इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन गया हमारा बार ग्राफ, और ये हमने क्या बनाया जी, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मंडे को कितने स्टूडेंट्स लेट थे? 15, और ट्यूसडे को 10, और वेडनेसडे को 25, और थर्सडे को 10, फ्राइडे को 10, और सैटरडे को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, सैटरडे को कितने थे लेट? 27। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बार ग्राफ बना दिया है कि स्टूडेंट्स हु आर लेट ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हमने कौन सा बार ग्राफ बनाया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसे लेबल कर देते हैं, और इसको हम लेबल कर देते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are late during week। ठीक है, तो मैंने इसको लेबल कर दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लेट ड्यूरिंग वीक। तो ये हमारे पास क्या है, बार ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। यहाँ पे ऊपर हम ये भी लेबल कर देते हैं, हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लेट ड्यूरिंग वीक। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास, मंडे को 15 लेट थे, ट्यूसडे को 10 लेट थे, वेडनेसडे को 25, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 10 एंड सैटरडे को 27। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं, हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने किया है, ड्रॉ 2 लाइन्स एक्स एंड वाई ऑन द ग्राफ पेपर, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कट एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये देखें, 2 लाइन्स, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, इन दोनों ने दूसरे को कट किया एट पॉइंट ओ। Give title as horizontal bar graph of for the number of student of school। तो वो हमने इसे लेबल कर दिया, horizontal bar graph of number of students of school। अच्छा, अब उस पर लेबल x एक्सिस एज नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड y एज द नेम्स ऑफ डेज। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x एक्सिस पे कर दिया लेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड y एक्सिस पे हमने कर दिया नंबर ऑफ डेज। Make a scale for each axis, x axis पे each large square is equals to 5 student and y axis each large square box represent a day। देखिए हमने भी यहाँ पे इसी तरह स्केल यहाँ पे लिखा था, x axis पे कि each square box is equals to 5 student and y axis पे each box represent 1 day।
एंड लास्ट में मेक बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एट इक्वल डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, तो वो हमने इक्वल डिस्टेंस से जो है वो बार्स यहाँ पे बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने करना है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लेते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है कि ड्रॉ अ वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द मनी कलेक्टेड बाय अ टीचर ऑफ चैरिटी। ठीक है, जो टीचर है उसने चैरिटी की मनी जो है वो कलेक्ट की है फॉलोइंग स्टूडेंट्स से, और जितनी उन्होंने अमाउंट दी है वो यहाँ पे उन्होंने हमें बता दी है। आप कह रहे हैं कि आप क्या बनाएं इसका वर्टिकल बार ग्राफ। अब हमने क्या बनाना है यहाँ पर वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते जाते हैं और बनाते जाते हैं। वर्टिकल बार ग्राफ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है सारी हम देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है जी अहमद 20 है, हुमैरा 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अहमद के कितनी चैरिटी दी उसने 20 दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर जो है ना कर लेते हैं 20। अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। अब हमने क्या बनाना है, पहले हम क्या बना रहे थे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना रहे थे। अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं जी वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हैं और इसमें हमारे पास क्या है जो है ना हमारे पास यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें क्या है हमारे पास नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है अमाउंट है जो उन्होंने पे की है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास है ये अमाउंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि अब नेम्स हमने रखे हैं जी हॉरिजॉन्टली रखे हैं और अमाउंट अब हमने वर्टिकली रखी है। ठीक है, तो ये इसी वजह से वर्टिकल बार ग्राफ है क्योंकि इसमें हमने जो है ना अमाउंट जो है वो हमने क्या रखी है वर्टिकली रखी है। पहले हम क्या करते थे जब हॉरिजॉन्टल बनाते थे तो जो भी अमाउंट होती थी वो हम क्या रखते थे, वो हम लोग रखते थे जी हॉरिजॉन्टल रखते थे। इसी वजह से वो हमारे पास क्या होता था जी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता था। और यहाँ पे हम सारी जो अमाउंट है वो क्या कर रहे हैं, जो नंबर्स हैं उनको हम क्या लिख रहे हैं वर्टिकली। जब नंबर्स को हम वर्टिकली लिखते हैं तो वर्टिकल बार ग्राफ होता है, जब नंबर को हम हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है। और इसका हमने स्केल क्या लिया है, स्केल हमने ये लिया है जी एक्स एक्सिस पे स्केल हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है कि ईच बॉक्स रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट, ईच बॉक्स represent a student, ठीक है, हर बॉक्स एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है कि ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 10 रुपीज़, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 10 रुपीज़। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हर जो बॉक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टूडेंट को, और वाई एक्सिस पे हर बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रुपीज़ को। और ये हम क्या बना रहे हैं जी वर्टिकल बार ग्राफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर। हमने क्या बना रहे हैं कि हम बना रहे हैं वर्टिकल बार ग्राफ of collected money, vertical bar graph of collected money। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया कि हमने क्या बनाया वर्टिकल बार ग्राफ ऑफ कलेक्टेड मनी। यहाँ पे हमने इसका स्केल दे दिया कि एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और अब हम बनाते हैं जी हमारा वर्टिकल बार ग्राफ। अच्छा, अब एस ने कितने पे किए थे,
20 और फिर उसके बाद हुमैरा ने 90। तो हम इन दोनों को पहले करते हैं। तो अहमद ने कितने पे किए थे? 20। तो हम यहाँ पे 20 का बार बना देते हैं ऐसे। तो अहमद ने पे किए थे जी 20 और हुमैरा ने पे किए हैं जी 90। तो हम इसे 90 तक ले जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे कर दिया हुमैरा का 90। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोबिया 50 एंड अफशा 70। इन दोनों को कर देते हैं अब हम। क्या है जी? सोबिया का 50 है, तो हम इसे 50 तक लेके आते हैं। तो हो गया जी सोबिया 50 एंड अफशा 70। ये हमने कर दिया जी अफशा का 70। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मेरे पास है जी सोबिया का 50, अफशा 70 एंड अलीज़े 30। तो हम यहाँ पे अलीज़े का कर देते हैं जी 30। ठीक है जी, ये हमने कर दिया अलीज़े 30। अलीज़े 30, राबिया 20। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी राबिया 20। उसके बाद है जी अरसलान, हमारे पास जो है वो है यहाँ पर 40 और फिर साइमा आता है। यहाँ पर साइमा नहीं है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक साइमा लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? अरसलान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अरसलान। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास साइमा। ठीक है जी। तो अरसलान क्या है हमारे पास? 40। तो हम यहाँ पे अरसलान को कर देते हैं जी 40। ये कर दिया हमने अरसलान को 40। उसके बाद लास्ट हमारे पास है साइमा 10। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास साइमा 10 है। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया साइमा 10। तो ये हमने जी बार ग्राफ यहाँ पे बना लिया है। हाँ, और इस पे हमने टाइटल दे दिया वर्टिकल बार ग्राफ ऑफ कलेक्टेड मनी। स्केल लिख दिया जी एक्स एक्सिस पे ईच बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टूडेंट को, और वाई एक्सिस पे ईच बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 10 रुपीज़ को। और फिर यहाँ से देखें अहमद ने 20 रुपीज़ दिए, हुमैरा ने 90, सोबिया ने 50,
अफशा ने 70, अलीज़े ने 30, राबिया ने 20, अरसलान ने 40 एंड साइमा ने 10। तो ये हमने क्या बना दिया जी यहाँ पर वर्टिकल बार ग्राफ। और इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी, बस पहले हम लिखते होते थे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना रहे हैं तो ये वर्टिकल, तो बार बार मैं कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रही, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बस जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है वहाँ पे आपने वर्टिकल लिख देना है, और एक्स एक्सिस पे लिख देना है हमने नेम्स ऑफ स्टूडेंट लिए हैं, और वाई एक्सिस पे हमने अमाउंट लिया है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल बार ग्राफ यूजिंग द डेली स्केल ऑफ जीन्स एंड ड्रेस शर्ट सेल्स एट अलीज शॉप, जिसमें हमारे पास डेज़ हैं यहाँ पर टी शर्ट्स बिकी हैं, और डेज़ हैं जिसमें हमारे पास ड्रेस शर्ट्स गिवन है। तो मंडे को 40 टी शर्ट्स गिवन सेल हुई हैं और 20 ड्रेस शर्ट्स, ट्यूसडे को 60 टी शर्ट्स 25 ड्रेस शर्ट्स, वेडनेसडे को 25 35 20, थर्सडे को 80 टी शर्ट्स एंड 60 ड्रेस शर्ट्स, फ्राइडे को 65 टी शर्ट्स एंड 30 ड्रेस शर्ट्स, इसी तरह सैटरडे एंड संडे का गिवन है ये सारा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल बार ग्राफ जो है वो बना लिया था पहले से ही, क्योंकि अभी अगर मैं वीडियो में बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसको किस तरह बनाते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है, जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या हमारे पास डेज ऑफ वीक है, और हमारे पास जो इसका वाई एक्सिस है उसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स हैं। ठीक है, हर बॉक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा इसमें क्योंकि हमारे पास दो तरह का डाटा है, टी शर्ट्स का भी है और ड्रेस शर्ट्स का भी है, तो उन दोनों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि जो ड्रेस शर्ट्स है उनको मैं ऐसे स्लांट लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो टी शर्ट्स हैं उसको मैं ऐसे कलर्ड बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो पहले हमारे पास क्या था, मंडे को कितनी जो हमारे पास है टी शर्ट्स कितनी सेल हुई थी, 40 हुई थी, और ड्रेस शर्ट्स 20। तो देखें टी शर्ट्स जो है वो 40 और ड्रेस शर्ट्स 20। ट्यूसडे को टी शर्ट्स 60 एंड ड्रेस शर्ट्स 25 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जो हर बॉक्स है उसको हमने क्या किया हुआ था, 10 नंबर से रिप्रेजेंट किया था, तो 25 है। तो ये कितने हमारे पास, यानी कि हर ये जो बिल्कुल स्मॉल बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। ठीक है, तो 2 4, और ये बिल्कुल इसका जो मिडल होगा ये हमारे पास क्या बनेगा, 5। तो इसी वजह से जब 25 है तो देखिए 2 4 और इसका हाफ 25। ठीक है, तो और वेडनेसडे को हमारे पास क्या हुई थी जी, 35 टी शर्ट्स एंड 20 ड्रेस शर्ट्स, और थर्सडे को 80 टी शर्ट्स एंड 60 ड्रेस शर्ट्स, फ्राइडे को 65 टी शर्ट्स 30 ड्रेस शर्ट्स, सैटरडे को 28 टी शर्ट्स 37 ड्रेस शर्ट्स, फिर उसके बाद संडे को 60 टी शर्ट्स एंड 85 ड्रेस शर्ट्स। तो ये सारा हमारे पास जो है वो गिवन है, या मैंने यहाँ पे मल्टीपल बार ग्राफ बना लिया। मल्टीपल बार ग्राफ में हम जो है ना मतलब पहले तो हमारे पास जो हम बनाते थे बार ग्राफ, उसमें क्या होता था कि हम एक ही चीज़ का डाटा जो होते थे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन जो मल्टीपल बार ग्राफ होता है इसमें हम एक से ज़्यादा चीज़ों का जो है ना डाटा वो एक ही जगह पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस हम उसमें क्या करते हैं कि उसको डिफरेंस यहाँ पे की लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो स्लांट लाइन वाले हैं रेड वाले वो मेरे पास ड्रेस शर्ट्स हैं, और जो मेरे पास ऐसे कलर्ड है ये क्या है, टी शर्ट्स है, और बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे कि हम पहले बनाते थे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों हो गए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी आपने बस उसमें तो आपने सिंपल पहले यहाँ पे आपने ऊपर लिख देना है, जैसे हम पहले ग्राफ्स बना रहे थे ना वैसे ही आपने ग्राफ बनाने हैं, बस उसमें एक के ऊपर आपने लिख देना है कि आप यहाँ पे बना रहे हैं मतलब अगर वर्टिकल बना रहे हो तो आपने लिख देना है कि वर्टिकल बार ग्राफ्स फॉर टी शर्ट्स। ठीक है, फिर आपने कहना है कि वर्टिकल बार ग्राफ्स फॉर ड्रेस शर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है वो बना लेना है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमने क्या बनाया है, मल्टीपल बार ग्राफ for daily sale of t-shirts and dress shirts।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है कि डेली सेल ऑफ टी शर्ट्स एंड ड्रेस शर्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जी हमारे पास यहाँ पर है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the sale record of different flavored आइसक्रीम्स ऑफ 2 शॉप्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 शॉप्स हैं जिनमें सेल उन्होंने बताई हुई है आइसक्रीम की। और यहाँ पे की में इनने क्या बताया है कि जो शॉप ए है ना उसको पिंक कलर से, और जो शॉप बी है वो किससे है, येलो कलर से। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इन्होंने हमें शॉप्स बताई हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे पास ए शॉप है, इसका हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि पिंक जो है वो हमारे पास क्या है, शॉप ए है, और येलो शॉप बी है। तो मैं इनके ऊपर ए और बी लिख देती हूँ। ये मेरे पास ए शॉप है, ये बी शॉप है, इसी तरह ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, और इसी तरह ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा जो मेरे पास डाटा गिवन है उसमें मैंने लिख दिया है कि मेरे पास शॉप ए और बी लिख दिया। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप बताएं इस बार ग्राफ को रीड करके जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स दें। तो यहाँ पे हाउ मैनी मैंगो आइसक्रीम्स वर सोल्ड बाय शॉप ए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं शॉप ए जो है उसने कितनी मैंगो आइसक्रीम्स जो हैं वो सेल की हैं। तो मैंगो ये है ना हमारे पास, तो कितनी सेल हुई हैं, 80। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो शॉप ए है उसने कितनी मैंगो आइसक्रीम को सेल किया है, 80 मैंगो आइसक्रीम्स को सेल किया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर क्या है इसका, 80। ठीक है, नेक्स्ट है विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू पीपल लाइक मोस्ट इन शॉप ए। वो कह रहे हैं शॉप ए में कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का जो लोगों को ज़्यादा पसंद है। किस तरह पता चलता है, जब जो चीज़ ज़्यादा सेल होती है। तो शॉप ए में हम देख लेते हैं कि कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा सेल हुई है। मैंगो जो है वो कितनी सेल हुई है, मैंगो 80 सेल हुई हैं। आलमंड जो है 120, चॉकलेट 80, फिर कोकोनट भी 80, और वनीला जो है ये हमारे पास सेल हुई हैं अराउंड 105। तो सबसे ज़्यादा कौन सी सेल हुई है हमारे पास, सेल हुई हैं जी, आलमंड सेल हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में आलमंड। आंसर में हम लिख देते हैं जी आलमंड फ्लेवर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आलमंड फ्लेवर का जो आइसक्रीम है वो सेल हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी। अब बताना है कि शॉप ए और बी दोनों ने कितनी चॉकलेट आइसक्रीम जो हैं वो सेल की हैं। तो शॉप ए जो है उसने 80 सेल की हैं और शॉप बी ने 60। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि शॉप ए और बी दोनों ने मिल के कितनी की हैं। ठीक है, हमने टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 80 + 60 विच इज़ इक्वल्स टू 140, यानी कि दोनों शॉप्स ने मिलके 140 चॉकलेट आइसक्रीम जो हैं वो सेल किया। अच्छा, लास्ट हमारे पास विच शॉप सोल्ड 80 कोकोनट आइसक्रीम्स। किस शॉप ने 80 कोकोनट आइसक्रीम जो है वो सेल किए हैं। तो हमारे पास कोकोनट कहाँ पे है, ये है कोकोनट। तो शॉप ए ने 80 कोकोनट आइसक्रीम जो है वो सेल किए हैं। तो हम यहाँ पे इसके आंसर में लिख देते हैं शॉप ए। ठीक है, तो शॉप ए जो है उसने कितनी सेल की हैं, 80 कोकोनट आइसक्रीम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है 11.2 वो कंप्लीट ख़त्म हो गया है। ठीक है, हमने उसे सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।